हे हाय गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लेसमेंट ज्ञान। एंड आज की वीडियो होने वाली है प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन सॉल्विंग पे। इट मींस अभी तक हमने जो भी थ्योरी पढ़ी है या फिर इससे पहले हमने एक स्ट्रिंग की वीडियो बनाई है जिसमें मैंने स्ट्रिंग के सारे कंसेप्ट क्लियर करने का ट्राई किया है, जितने भी बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनको सॉल्व करने का ट्राई किया है। तो उस बेस पर हम आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। हमने कुछ ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं जो देखने में बहुत छोटे लगते हैं, सिंपल लगते हैं, कुछ 3 से 4 लाइन में ख़त्म हो जाते हैं, बट वो इंटरव्यू में जब पूछते हैं ना तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका एक्चुअल में क्या है। इट मीन्स हमारा आउटपुट जो ऑप्शन में दिया होता है ना, अगर हमारे पेपर में आता है तो हमें सारे ऑप्शन सही लग रहे होते हैं कि ये वाला ऑप्शन भी सही है, शायद ये भी सही हो सकता है। वहाँ पर काम आते हैं आपके कंसेप्ट, आपकी प्रैक्टिस। इंटरव्यू आपसे ये नहीं कि इतना लंबा कोड पूछता है, वो आपसे छोटा सा एक आउटपुट क्वेश्चन देगा, उसका आउटपुट पूछेगा और उसमें कहीं ना कहीं छोटी सी ट्रिक छुपी होगी। तो वो आप तभी ढूंढ पाओगे जब आप बेसिक क्वेश्चंस को ट्राई कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन ये जो लिया है, इसमें एक स्ट्रिंग है सी। ओके, इन्होंने हमसे पूछा है साइज ऑफ दिस स्ट्रिंग, यानी इस सी का साइज बताना है। ऑप्शन में आपको 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। कुछ लोग सोचेंगे कि हमारा जो एरे है वो 0 से शुरू होता है, एरे ऑफ स्ट्रिंग, तो 0 आंसर होगा। कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि भाई एक ही कैरेक्टर है तो 1 आंसर होगा। हमें नहीं पता 2 है, 3 है, क्या आंसर है, कैसे चेक करेंगे। उससे पहले मैं एक कंसेप्ट आपको भैया बताती हूँ। आप इससे पहली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है स्ट्रिंग के कंसेप्ट्स की तो वो ज़रूर देखना है, क्योंकि उसी के थ्रू हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। फिर भी मैं शॉर्ट्स में बता देती हूँ कि जो हमारा स्ट्रिंग हमारी मेमोरी में जब स्टोर हो रहा होता है तो उसके लास्ट में एक नल टर्मिनेटर लगता है। नल टर्मिनेटर क्या होता है, वो हमारे कंपाइलर को ये बताता है कि आपकी जो स्ट्रिंग है वो यहाँ पर टर्मिनेट हो रही है, तो इसलिए हम इसे नल टर्मिनेटर बोल रहे होते हैं। वो यानी /\0 जो हमको ये शो करता है कि आपकी स्ट्रिंग यहाँ ख़त्म हो गई। क्यों? क्योंकि आपकी मेमोरी में जब स्ट्रिंग स्टोर होती है ना तो वो सेम एड्रेस पे हो रही थी, नंबर ऑफ चंक्स। सपोज इसका एड्रेस क्या है 100, तो इसका एड्रेस क्या होगा 101। अगर आगे इसकी होती तो 102। तो जो सेम एड्रेस पे, कंटिन्यूस एड्रेस पे एक चंक क्रिएट कर रहे होते हैं वो एरे, देन हमारी उसको स्ट्रिंग बनाते हैं। तो अगर कंपाइलर जाएगा आपके पास तो वो क्या करेगा, चेक करता रहेगा ये है, फिर देन नेक्स्ट में क्या, फिर देन नेक्स्ट में क्या। तो इसीलिए यहाँ पर नल टर्मिनेटर का यूज़ किया गया, ताकि जैसे ही कंपाइलर उस पर पहुँचे उसको ये समझ में आ जाए कि हमारी स्ट्रिंग यहाँ पर टर्मिनेट हो गई, इसके आगे मुझे चेक नहीं करना है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ इंडेक्सिंग तो सी पे 0 एंड देन टर्मिनेटर 1, तो टोटल काउंट कितना हो गया 2। तो साइज ऑफ हमारा टोटल काउंट बताता है इंडेक्सिंग का, तो वो कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो हमारा आंसर शुड बी 2। चलिए एक बार इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक टेस्ट नाम से फाइल बनाई, इसको पेस्ट किया एंड देन सेव करने के बाद मैं इसको रन करूँगी एंड सी। मेरा आंसर क्या है 2। क्यों? क्योंकि साइज ऑफ में सी और नल टर्मिनेटर का काउंट करने के बाद 2 हमारा काउंट आएगा साइज ऑफ करने पर। तो हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने स्ट्रिंग दी है सी लैंग्वेज, तो मैं यहाँ लिखूँगी सी लैंग्वेज। क्योंकि हमारे पास स्पेस भी स्टोर हो रहा होता है, तो अगर मैं इसकी इंडेक्सिंग करूँ तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन 10 पे आ जाएगा नल टर्मिनेटर हमारा, जहाँ पे हम टर्मिनेट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 10, ये हमारा मेमोरी में हमारी इस तरह से वैल्यू स्टोर हो रही है। अब इन्होंने हमसे बोला जो 0 इंडेक्स पर है यानी कि सी, उसको हटाइए जो भी वैल्यू हो और उसकी जगह क्या पर हमें रिप्लेस करना है डी से। उसके बाद हमारी इस स्ट्रिंग को जो अपडेट हो चुकी है उसको प्रिंट करिए। तो अगर मेरी अपडेट स्ट्रिंग को मैं प्रिंट करूँ तो क्या आएगा, सी की जगह सिर्फ डी हुआ है, बाकी सेम है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, डी लैंग्वेज। हम ऐसे अपनी स्ट्रिंग को मॉडिफाई भी कर सकते हैं अगर हमने कैरेक्टर ऑफ एरे के थ्रू स्ट्रिंग क्रिएट की है तो। चलिए मैंने उसको कॉपी किया, देन पेस्ट एंड अब मैं इसको रन करूँगी। सी, हमारा आंसर आया डी लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि हमने इंडेक्स नंबर 0 पर जो सी था उसको रिप्लेस करके डी कर दिया है, बाकी हमने और कुछ भी इसमें नहीं किया। तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारी एक स्ट्रिंग दी हुई है कोड। ओके, अब इन्होंने क्या बोला है हमसे नेक्स्ट लाइन में कि जो इस इंडेक्स 4 है वहाँ पर क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करिए, यानी 0 1 2 3 4। तो यहाँ पर जो भी वह चीज़ है उसको हटाइए और क्वेश्चन मार्क डालिए, तो हमारी क्या हो जाएगी स्ट्रिंग CODE एंड देन क्वेश्चन मार्क। सीरियसली
आप खुद सोचिए, आपने सी की जगह भी डी को रिप्लेस किया तो सी लैंग्वेज की जगह डी लैंग्वेज हो गया, बट यहाँ पर कोई कैरेक्टर नहीं था, यहाँ पर क्या था, टर्मिनेटर, जो टर्मिनेट करता है हमारी स्ट्रिंग को, जो ये बताता है कि हमारी स्ट्रिंग खत्म हो गई। अगर हम इसकी जगह क्वेश्चन मार्क करेंगे तो हमारा जो कंपाइलर जाएगा वो आगे तो जा रहा होगा, बट उसको यही नहीं पता कि हमारी स्ट्रिंग खत्म कहाँ हो रही है, तो वो कैसे चेक करेगा और हमें रिजल्ट कैसे मिलेगा। तो फिर रिजल्ट हमारा क्या आ रहा होगा, गार्बेज वैल्यू, या फिर हो सकता है कि कोई वेरिएबल ही ना आए, अनएक्सपेक्टेड कुछ भी बिहेवियर हो सकता है, कुछ भी आ सकता है, हो सकता है टर्मिनेट हो जाए, आउटपुट पे कुछ वैल्यू ही ना आए, क्योंकि आपके पास टर्मिनेटर ऑपरेटर जो आपने यूज़ किया है वो है ही नहीं। तो इसको एक बार प्रिंट करके देखते हैं। तो मैंने इसको यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर पेस्ट किया, देन अब हम इसको रन करके देखेंगे। मैंने इसको रन किया एंड सी, यहाँ हमको गार्बेज वैल्यू मिली। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया है, कोड में जो 4th इंडेक्स नंबर पे हमारा नल टर्मिनेटर था उसको क्वेश्चन मार्क के थ्रू रिप्लेस करने का ट्राई किया। इट मीन्स उसको हटा दिया और उसको वो टर्मिनेटर मिला ही नहीं, तो नल जब उसको पता ही नहीं चला तो उसके आगे जाके चेक किया तो उसने कोई भी गार्बेज वैल्यू थ्रू की। हो सकता है आपके टर्मिनल पे कुछ और आ रहा हो। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट दिस। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास सिंपल एक हेलो करके स्ट्रिंग दी हुई है। ओके, एंड देन और यहाँ पर क्या बोला इन्होंने कि हमारी स्ट्रिंग के जो 10th इंडेक्स पे कैरेक्टर है वो हमको गेट करके दीजिए। तो अगर मैं इसकी इंडेक्सिंग करूँ तो 0 1 2 3 4, देन 5th में हमारा नल टर्मिनेटर 6 7 8 9 10। उसने यहाँ का इंडेक्स नंबर को बोला है, बट हमारे अकॉर्डिंग हमारी स्ट्रिंग तो जस्ट यहाँ ख़त्म हो रही है, क्योंकि हमने डिफाइन भी साइज़ नहीं किया है। अगर हमने यहाँ पे साइज़ किया होता तो सोचते भी, बट नहीं, यहाँ पर तो जस्ट हमारी स्ट्रिंग यहीं ख़त्म होती। नल टर्मिनेटर बोला बस हमारी स्ट्रिंग यहीं तक है। तो अब इसने हमसे क्या पूछा, जो हमारे पास नहीं है, आउट ऑफ बाउंड जाकर पूछ रहा है, वो साइज़ ही नहीं है, तो क्या करेगा, सीधा अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर शो हो रहा होगा। कुछ भी हो सकता है, गार्बेज वैल्यू हो सकता है, आपको कुछ भी मेमोरी स्टेट के अकॉर्डिंग कुछ भी टर्मिनेटर पे ना, आपके टर्मिनल पे शो ना हो रहा हो। लेट्स सी, चेक करके देख लेते हैं। मैंने इसको रन किया एंड सी, इसने टर्मिनेट कर दिया, इसने हमें कोई भी आउटपुट नहीं दिया, क्योंकि हम आउट ऑफ बाउंड जा रहे हैं। हम उस इंडेक्स से वैल्यू गेट करने का ट्राई कर रहे हैं जो इंडेक्स हमारे पास नहीं है। इसका इंडेक्स साइज सिर्फ 6 है, अगर मैं काउंट करूँ तो 6 भी नहीं, 5 0 1 2 3 4 5 तक जा रहा है, काउंट 6 है, बट इंडेक्स 5 पे खत्म हो रही है, तो 10th का तो कुछ सवाल ही नहीं है। तो ये अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर शो करेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर एक स्ट्रिंग दी है 1 2 3 4, ये स्ट्रिंग है क्योंकि डबल कोट में है, और नीचे यहाँ पर हमको एक थोड़ा सा ट्रिकी जैसा दिख रहा है वो दिया है, और इसके अंदर एक कैरेक्टर दिया है 2 and 0। सिंगल कोट में जब भी डिफाइन हो रहा था वह कैरेक्टर होता है, और डबल कोट में हम स्ट्रिंग को डिफाइन कर रहे होते हैं सी लैंग्वेज में। तो अगर मैं इसको सॉल्व करने का पहले ट्राई करूँ कि इन्होंने पूछा क्या है, तो इन्होंने क्या किया, स्ट्रिंग कैरेक्टर 2 and 0। आप सपोज खुद सोचिए, अगर हम ए कैरेक्टर देते हैं तो वो क्या होता है, वो आस्काई वैल्यू में कन्वर्ट हो रहा होता है कि उसकी क्या आस्काई वैल्यू है, देन वो बाइनरी में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर 2 दिया है, 2 की आस्काई वैल्यू होती है 50 एंड 0 की आस्काई वैल्यू होती है 48, यानी 50 - 48, वो कितना होगा, 2। तो इन्होंने इनडायरेक्टली आपसे वैल्यू ली है इंडेक्स नंबर ऑफ 2 की, कि इंडेक्स नंबर ऑफ 2 पे क्या है, कौन सा करेक्टर है या कौन सी वैल्यू है, वो हमको गेट करके दीजिए। बस इन्होंने ये थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज कर दिया, जहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। आज का वैल्यू के बारे में आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो हम इस पर बाद में बात कर रहे होंगे, एक और वीडियो बना देंगे अगर आपकी नीड होगी तो। सो इसके अकॉर्डिंग हम अगर अब इसको प्रिंट कर रहे होंगे तो यहाँ पर देंगे 1 2 3 4 5। ओके, इसकी अगर मैं इंडेक्सिंग करूँ तो ये हो जाएगा 0 1 2 3 and 4। तो इन्होंने बोला है 2 पे, तो 2 पर हमारा 3 है, तो यहाँ पर हमारा आउटपुट क्या आएगा, 3 आएगा। चेक करते हैं। तो अब मैं इसको रन करके देखूंगी, तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, 3। तो जो हमारा आंसर 3 आया, आप खुद देखिए, यहाँ पे आपका एडिटर भी बताएगा 2 मतलब इंटीजर में आज का वैल्यू 50 एंड 0 मीन्स 48। तो 50 - 48 2, तो इंडेक्स नंबर ऑफ 2 पर क्या है, 3 है, जो हमारा आउटपुट दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या किया है इन्होंने, ओपन AI करके एक हमारी स्ट्रिंग बनाई है। ओके, हमारे पास ये है, देन दिस। अब इन्होंने बोला है कि जो 2 इंडेक्स है, यानी 0 1 2 3 4 5 and 6, इस 2 इंडेक्स पर जो भी वैल्यू है उसको हटाकर नल टर्मिनेटर को यूज़ करो। यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगी वैल्यू, हम अगर देखें तो डायरेक्ट सेम रहने वाली है, बस ई की जगह नेट पैरामीटर लग जाएगा एंड देन एन ए आई एंड देन अगेन। बट अब आउटपुट अगर मैं इस स्ट्रिंग को प्रिंट कराऊंगी तो क्या होगा, क्या ये आउटपुट होगा, नहीं। क्यों, क्योंकि अब क्या करेगा ना हमारा टर्मिनेटर, अब वो जाएगा 1 by 1, कैसे, इसको चेक किया कंपाइलर टर्मिनेटर ने, देन पी को चेक किया, फिर उसके पास यहाँ गया,
ये क्या करता है, नल टर्मिनेटर बताता है कि आपकी जो स्ट्रिंग है वो यहाँ पर ख़त्म होती है, तो वो आगे जाएगा ही नहीं, वो सिर्फ यहाँ पर जाकर रुक जाएगा। तो हमारा आउटपुट क्या हो रहा होगा, ओपी, आगे क्या वो रीड ही नहीं करेगा। तो इसका आउटपुट अगर हम यहाँ प्रिंट कराने की कोशिश करें उस स्ट्रिंग का, तो आउटपुट शुड बी ओपी। लेट्स चेक दिस। हमने क्लीन किया, देन हमने इसको रन किया और देखिए हमारा आउटपुट क्या है, ओपी आया। क्यों? क्योंकि सेकंड नंबर ऑफ इंडेक्स पर हमारा टर्मिनेटर लग गया था, जिसने हमारी इंडेक्स को वहाँ पर टर्मिनेट कर दिया सेकंड पे, और सिर्फ उसके आगे के ही जो कैरेक्टर ऑफ एरे थे, हमारे एरे ऑफ कैरेक्टर्स थे सॉरी, वो हमारे प्रिंट हो गए। हम अपनी अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो मुझे लगता है ये देखकर ही समझ आएगा। हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसमें हेलो स्टोर हो रहा है, और वहाँ पर हमसे पूछा गया कि स्ट्रिंग का इंडेक्स ऑफ -1 बताना है। -1, आप जेन्युइनली जानते हैं कि जो हमारा एरे की इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3। अभी इससे पहले हमने एक और क्वेश्चन किया जहाँ पर इंडेक्स ऑफ 10 पूछा था, जबकि हमारा साइज सिर्फ 6 था। तो हम जब आउट ऑफ बाउंड जा रहे थे तो उसने क्या किया, हमारे कंपाइलर ने टर्मिनेट कर दिया, हमारा कोई भी आउटपुट टर्मिनल पे शो नहीं हुआ। सिमिलरली यहाँ होगा, क्योंकि -1 तो हमारे पास है ही नहीं, जैसे हमारे पास 10 नहीं था तो हमारा रन नहीं हो, तो -1 इंडेक्स होता ही नहीं है। तो इसने कहीं ना कहीं डायरेक्टली आपको ये बताया कि अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर करेगा। ऐसा नहीं, हम ले ही नहीं सकते जिस इंडेक्स पर वैल्यू नहीं है, वो कैसे हम गेट करेंगे। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर पेस्ट कर दूँगी एंड देन मैं इसको रन करूँगी। जब मैंने इसको रन किया तो देखिए इसने फिर से टर्मिनेट कर दिया, इसने हमें कोई आउटपुट नहीं दिया। क्यों? क्योंकि हम उस इंडेक्स की वैल्यू ले रहे हैं जो इंडेक्स है ही नहीं हमारे पास। -1 कोई इंडेक्स नहीं होती, तो उसके ऊपर से वैल्यू हम कैसे ले सकते हैं। इसलिए ये हमें कुछ अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर शो कर रहा होगा, कोई गार्बेज वैल्यू, या फिर हो सकता है मेमोरी स्टेट के अकॉर्डिंग वो कुछ दे ही ना। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पर हमने जो कोड है इसको हमने कैरेक्टर की तरह स्टोर किया हुआ है। हमने एक एक कैरेक्टर को स्ट्रिंग में स्टोर करवाया है, ये अलग टाइप। मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई उसमें मैंने समझाया कि किस टाइप से हम स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं, पॉइंटर के थ्रू भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा ब्रशअप कर देती हूँ उसको। मैंने यहाँ पर लिया कैर, मैंने एक स्ट्रिंग बनाई str एंड देन मैंने उससे एम्प्टी छोड़ा और मैंने क्वेश्चन मार्क किया। ये रॉन्ग सिंटेक्स है। क्यों? क्योंकि आपने इसको बोला कि मैं एरे ऑफ कैरेक्टर बना रहा हूँ, लेकिन आप कोई साइज़ ही नहीं दे रहे। आपके एरे ऑफ कैरेक्टर का साइज़ क्या होगा? आप अगर 1 लेना चाह रहे हो, आप सोच रहे हो इनडायरेक्टली वो 1 ले ले, कैसे लेगा? इससे अच्छा तो आप डायरेक्ट कैर लेते, str करते, उसमें वो खुद ही ले लेता। बट आपने यहाँ पर दिखाया कि एरे ऑफ कैरेक्टर है, तो एटलीस्ट आपको यहाँ पर 0 तो लिखना ही होगा। अगर आपने ऐसा लिखा है तो वो एरर है। ये चीज़ हम समझेंगे हम पहले। देन अगर आप नहीं चाहते कि आप यहाँ पर कोई भी साइज़ दो, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली अपनी स्ट्रिंग लिख दोगे। जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लिख दी हेलो, तो मेरी यहाँ हेलो पे जो मैंने स्ट्रिंग लिखी तो उसको समझ में आया मेरे पास ये स्ट्रिंग है। तो मैं यहाँ क्या करूँगी, मैं इसका काउंट चेक करूँगी, 0 1 2 3 4। ये मेरे क्या है, इंडेक्स पे 4 इंडेक्स पे मेरे स्ट्रिंग के कैरेक्टर स्टोर हैं। +1 हम किसके लिए कर रहे होंगे, नल टर्मिनेटर के लिए, यानी कि 5। तो इसका टोटल काउंट कितना हो जाएगा, साइज़ हमारा 6। तो ये इनडायरेक्टली आपके बिना बताए यहाँ पर 6 ले रहा होगा, इसलिए यहाँ पर अब एरर थ्रो नहीं करेगा। एक ये टाइप हुआ। दूसरे टाइप से आप क्या कर सकते हो, जैसे इसमें दिया हुआ कैर लिया हमने, स्ट्रिंग बनाया और देन हमने यहाँ पर क्या किया, इसको एज अ कैरेक्टर स्टोर करना किया, COD हमने ये देखिए ऑब्जेक्ट में बनाया ना, ये कैरेक्टर एक एक 1 बाय 1 किया है। तो वो क्या करेगा, हमारे मेमोरी में जाएगा एंड देन सिमिलरली वो एक एक करके कैरेक्टर को स्टोर कर रहा होगा, CODE, सिमिलर कंटिन्यूसली हमारे एड्रेस पे, तभी तो हमारा बंच बनता है ना। तो ये कंटिन्यूसली मेमोरी पर स्टोर हो रहे होते हैं, तब हमारा एक चंक बन रहा होता है एरेज का। तो ये इसने बता दिया कि हाँ ये हमारे पास स्ट्रिंग है, बट यहाँ पर डायरेक्टली वो हमारा न टर्मिनेटर नहीं ले रहा होता। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर टर्मिनेटर खुद से डिफाइन करना होगा, क्योंकि आपने 1 बाय 1 कैरेक्टर शो किया है, 1 बाय 1 कैरेक्टर स्टोर किया है। तो आपको यहाँ पर या तो टर्मिनेटर देना पड़ेगा, अदरवाइज वो सेम चीज़ आपकी वैल्यू को गार्बेज वैल्यू दे रहा होगा, क्योंकि उसके पास टर्मिनेटर तो गया ही नहीं। तो वो टर्मिनेट कैसे करेगा हमारी स्ट्रिंग को, कैसे पता चलेगा कहाँ पर हमारी स्ट्रिंग एंड हो रही है। तो एक बार इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो अगर मैं अब इसको रन करती हूँ, मैंने इसे पेस्ट किया, तो हम देखेंगे कि यहाँ गार्बेज वैल्यू आएगी, क्योंकि हमारे पास टर्मिनेटर नहीं है। तो देखिए इन्होंने गार्बेज वैल्यू दी, क्योंकि इसको पता ही नहीं कि कहाँ पर हमारी स्ट्रिंग एंड हो रही है। अगर मैं यहाँ पर अपना टर्मिनेटर दे दूँ, मैंने यहाँ पर क्या किया, इसका टर्मिनेटर डायरेक्ट अपने पास से डिफाइन किया और अब सेव करा के करूँ, तो अब हमारा डायरेक्ट स्ट्रिंग जो कोड है वो प्रिंट हो रही होगी। सी
क्यों? क्योंकि उसको पता चल गया कि हमारी स्ट्रिंग कहाँ पर एंड हो रही है। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस हमको लगते हैं कि नहीं ये तो हो जाएंगे 3-4, बट इनके पीछे का जो कंसेप्ट होता है वो तभी हम सॉल्व कर पाते हैं, जो बेसिक कंसेप्ट है वो हम समझ रहे हों। अब मैं यहाँ पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ। इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगेन हमसे साइज ऑफ पूछा है। हमने उस सबसे पहला क्वेश्चन साइज ऑफ पे किया था। हमारे पास हेलो दिया हुआ है, ठीक है, एंड देन हमसे बोला स्ट्रिंग का साइज़ बताओ 0 1 2 3 4। तो हम क्या बोलेंगे +1 करने पर डिनोमिनेटर पे कि 5th, यानी टोटल काउंट हो गया 6, तो हमारा आंसर 6 होगा। बट नहीं, यहाँ पर देखिए आपने यहाँ पर क्या किया है, स्ट्रिंग का साइज़ ऑलरेडी डिफाइन किया है, कितना 10। तो हमारे पास जो स्ट्रिंग हमारी मेमोरी में ऑक्यूपाई कर रही है जगह वो 10 तक कर रही है। तो अगर आपने इनडायरेक्टली यहाँ पे भले ही आपकी स्ट्रिंग का साइज़ 6 है, बट आपने तो इसको ऑक्यूपाई करने के लिए प्लेस का साइज़ जो उसका एरे ऑफ कैरेक्टर का साइज़ दिया है वो 10 दिया है। तो साइज़ ऑफ पूरा हमारा लेता है एरे ऑफ कैरेक्टर का साइज़, तो वो कितना हो जाएगा 10। तो आंसर शुड बी 10। लेट्स चेक। अब हम इसको सेव करेंगे, देन हम इसको रन करेंगे एंड देखिए हमारा आंसर क्या है 10, क्योंकि उसकी जो साइज़ हमने ऑलरेडी डिफाइन किया है वो 10 है। अगर मैं इसका साइज़ यहाँ पर हटा देती हूँ, अब हमारा साइज़ क्या आएगा, 6 आएगा, क्योंकि 5 कैरेक्टर है। देन +1 हमारा ऑपरेट जो टर्मिनेटर है उसका है। अब मैं इसको अगेन रन करती हूँ, देन 6 आया है, क्योंकि हमने अब यहाँ पर कुछ भी डिफाइन नहीं किया था। तो अब वो जिस नंबर ऑफ हमारे कैरेक्टर्स है वो देख 6, एंड मैंने यहाँ पर दिखाया 10। ओके, इतना तो हमारा कोड एडिटर ही बता, बट कई बार हम एग्जाम में गलतियां कर रहे होते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास स्ट्रिंग है हेलो, ओके, अगेन से, बट यहाँ पर हमसे कैरेक्टर देखिए %c दिया। हमसे क्या बोला है, इस स्ट्रिंग के 0 इंडेक्स की वैल्यू, 1 इंडेक्स की वैल्यू और 2 इंडेक्स की वैल्यू कैरेक्टर वाइज लो, क्योंकि इन्होंने %c करवाया, हमसे स्ट्रिंग नहीं ली है कि हाँ यहाँ से लेकर वहाँ तक। तो अब वो क्या करेगा, यहाँ से h उठाएगा क्योंकि 0 इंडेक्स पर है, यहाँ से e उठाएगा क्योंकि 1 पर है, और यहाँ से l उठाएगा क्योंकि 2 पर है, बट 1 by 1 एज अ स्ट्रिंग। तो अगर आपके पास ऑप्शन में ये लिखा हो और ये लिखा हो तो ये गलत है, ये सही है, क्योंकि इन्होंने एज अ कैरेक्टर हमसे एड्रेस से वैल्यू गेट करने की ट्राई की है। एक बार इसको रन करके देखते हैं। अब हम इसको रन करेंगे एंड सी, इन्होंने यहाँ पर क्या किया, विद स्पेस HEL हमारे 1 by 1 कैरेक्टर्स यहाँ पर प्रिंट हुए हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास स्ट्रिंग दी है, देन ये हमारे पास यहाँ पर ब्रेसेस मिस है। सो हमारे पास एक स्ट्रिंग दी है प्लेसमेंट ज्ञान, ठीक है, एंड देन इन्होंने हमसे स्ट्रिंग ऑफ 6 का पूछा है। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 का ई लेंगे और प्रिंट कर देंगे। हमारा जो आंसर दिया होगा कि हाँ ये ई आएगा, क्योंकि इंडेक्स नंबर पूछा है। बट नहीं, यहाँ पर ये भी दिया हुआ है। व्हाट इज़ दिस, मैंने आपको पहली वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ था जब स्टार्टिंग में था। दिस इज़ कॉल्ड एम्परसेंड। एम्परसेंड क्या होता है, वो हमारा एड्रेस ऑफ ऑपरेटर होता है। एड्रेस ऑपरेटर क्या कर रहा होता है, हमारा एड्रेस पे जाता है सीधा, हमारे जो मेमोरी में हमारे पास थ्रू सेव हो रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे लिया प्लेसमेंट, तो अगर मैंने यहाँ पर मेमोरी में लिया, मैंने यहाँ पर डिफाइन किया प्लेसमेंट देन ज्ञान, ओके। तो अगर मैं इसकी बात कर रही हूँ तो यहाँ पर हमारी इंडेक्सिंग क्या हो रही होगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड +1 हमारा नल का, तो 14, ठीक है। तो टोटल काउंट हमारा 15 हो गया। बट इन्होंने बोला 6 पे, यानी डायरेक्टली हमारा कंपेलर किधर जा रहा होगा, हमारा एड्रेस पूछा है, एड्रेस ऑपरेटर लगाया, यानी कि इंडेक्स नंबर ऑफ 6 पे जाएगा, एंड देन वो यहाँ से प्रिंट करना शुरू करेगा। इट मीन्स ऑपरेटर हमको ये बोल रहा है, आप डायरेक्ट इनको जाओ ही मत, अब डायरेक्ट जंप करके 6 इंडेक्स पे जाओ, देन हमारी जो वैल्यू है उसको स्ट्रिंग को प्रिंट कर दो, क्योंकि प्रिंट फंक्शन लगा हुआ है। तो अगर मैं इसका आउटपुट आपसे पूछूँ तो ये हो जाएगा ENT एंड देन ज्ञान। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसने ENT ज्ञान दिया, यहाँ पर 6 इंडेक्स से शुरू हुई काउंटिंग। तो अभी इसको एक बार चेक करते हैं हम रन करने के बाद। तो अब मैं इसको रन करूँगी डायरेक्ट। सी, हमारा कहाँ से प्रिंट होना शुरू हुआ, इंडेक्स नंबर 6 से, क्योंकि हमने यहाँ पर एम्परसेंड एड्रेस ऑपरेटर यूज़ किया हुआ है, जो हमारे डायरेक्टली कंपाइलर को बोलेगा 6 इंडेक्स पे जाओ और वहाँ से प्रिंट करना शुरू करो। और 6 इंडेक्स पे हमारा ई है, क्योंकि टोटल काउंट इसका 15 है, तो वो वहाँ से उसके आगे के जितने भी कैरेक्टर्स हैं हमारे पास स्ट्रिंग में, वो यहाँ पर प्रिंट करा देगा। सो आज की वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन लेंगे, ये हमारा लास्ट का था। अभी हमने स्ट्रिंग में कुछ फंक्शंस पढ़े हैं जो आते हैं, और हमारे कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर के कंसेप्ट हमने पढ़े थे, डेटा टाइप के हमारे फंक्शंस पढ़े थे, हमने कांस्टेंट जो सिंबॉलिक कांस्टेंट पढ़ा था, उस पर कुछ क्वेश्चंस हमारे बाकी हैं जो हम कर रहे होंगे, हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी।
तो ये वीडियो आप अच्छे से देखिए। अगर आपको लगता है इसमें कंसेप्ट जो आपके क्लियर नहीं है तो कहीं ना कहीं मैंने ट्राई किया है, अगर नहीं समझ में आया तो उसको दोबारा से देखिए एंड देन अगेन वीडियो हम दोबारा बना रहे होंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। टिल देन स्टे फोकस, स्टे कंसिस्टेंट, सक्सेस विल फॉलो यू।